हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मोहिते आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कॉलेज स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि हम कैसे क्यूब निकाल सकते हो और क्यूब निकालने की बेस्ट अप्रोच। तो 30-40 तक के क्यूब तो आपको यूं रटे होंगे, मतलब 5 से 10 सेकेंड में आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद में हम 100 तक के क्यूब भी एक ही मेथड से निकालना सीखेंगे। हम एक मेथड को ही अप्लाई करेंगे क्योंकि ज़्यादातर अल्टरनेट मेथड हमें याद नहीं रहती है, तो इसलिए हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमें निकालना है 23 का क्यूब, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल लिया हमने। तो अब इसका क्यूब निकालना है, तो आपने अगर स्क्वायर वाला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि जब हम स्क्वायर निकालते तो क्या करते हैं, a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है। तो जब हम क्यूब निकालेंगे तो किस चीज का फॉर्मूला याद रखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक। तो a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको याद कि आप आसानी से जोड़ लोगे, तो ठीक है। क्यूब इतना निकालना है, ठीक है। तो इसका क्यूब क्या होता है, इसका होता है देखो a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। थोड़ा राइटिंग से आप कॉम्प्रोमाइज करना है क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो a क्यूब 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, बस हमारा आंसर आ गया। तो बोलोगे भाई इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा, तो मैं आपको याद करने का बोल ही नहीं रहा, मैं आपको यहीं से बता दूंगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। सेम मेथड, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने स्क्वायर निकाला, अगर आप मतलब दोनों में से आपको कोई भी मेथड याद होती है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अगले मेथड में क्या करना है। तो अगर हमने स्क्वायर ऐसे निकाला तो क्यूब भी हम वैसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले का क्यूब कर दो। तो 3 का क्यूब निकालना कोई बड़ी बात नहीं, 10 तक के क्यूब तो आपको याद होंगे ना, उनको तो बच्चों को भी आते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। 3 का क्यूब 27 हो गया, हमारा 2 रिमाइंडर हो गया, लिख दिया अलग, कोई समस्या नहीं। अब उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, 3ab। तब हर बार थोड़ी ना कि यहाँ पे देखने जाएंगे, कोई बताने वाला तो नहीं होगा ना, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या है, जो जो नंबर देख रहे होंगे सबका मल्टीपल कर दो। तो सबसे पहले तो जब मैंने क्यूब किया कर दिया, उसके बाद में इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, मतलब पीछे से चलते आ रहे हैं ना। तो इसका स्क्वायर क्या, 3 तरह का 9, और उसके बाद में 9 के बाद में इन दोनों का मल्टीपल कर दो। देखो 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, 18 36, 18 3 54, तो 54 और 2 56, रिमाइंडर 5 हो। फिर उसके बाद अब 3 का स्क्वायर करा, अब ए बुरा नहीं मान जाएगा, तुम उसका स्क्वायर करोगे इसके साथ नहीं जाओगे, तो अब इसका भी स्क्वायर करो। तो ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर करा 4, और ये 3 × 3 तो 9 हो ही गया, तो 4 ना 36, 36 और 5 41, रिमाइंडर 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए का क्यूब कर लो, ए का क्यूब क्या समझते हैं, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 4 8, 8 4 12, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे कि ये तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल कोई समस्या नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की आपको कोई जरूरत। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान के चलिए हमने कोई एग्जाम्पल लिया 73 का क्यूब निकालना है। तो 73 का क्यूब निकालना है, तो वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, जो मैंने बोला था वही करना है। तो सबसे पहले तो b का क्यूब करो, मतलब सबसे पहले बड़ी पावर b का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, जो लास्ट डिजिट है उसको 3 लिख दिया, और जो 34 है 343 होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये 34 बच गया रिमाइंडर में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब b का स्क्वायर करो, कर दो, क्योंकि क्यूब करने के बाद ही स्क्वायर करोगे ना, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे ही आओगे ना। तो स्क्वायर कर दिया, उसके बाद में 49, अब 49 दिया। अब इतना थोड़ा तो मल्टीपल कर, क्योंकि क्यूब निकाल रहे तो आपको इतना तो मल्टीपल करना ही पड़ेगा। 49 दिया, 9 दिया 27, 2 और 4 दिया 12 47। अब 49 मतलब 3 नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि क्यूब निकाल रहे हो मेरे भाई, और कुछ नहीं कर रहे हो आप। तो ये कितना हो गया 147, इसमें 8 कर दो, जो भी बच रहा 7 4 11, और ये यहाँ पे हो गया तो हमारा 18 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अब 18 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो अब क्या करना है, जब b का स्क्वायर करेंगे तो a को बुरा ना लगे, इसलिए हम a का स्क्वायर भी करेंगे, ठीक। तो अब a का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला है। तो 1 का स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीपल कर दो, 7 या 21, और 1 से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो 21 से 8 कर दो, ये 9 हो गया। अब ये हमारा कितना 3 बच गया।
अब उसके बाद में 3 रिमाइंडर हो गया। अब एक का क्यूब करोगे तो एक ही होने वाला है, और एक और 3 4, तो ये हमारा 70 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अब इसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। अब हम और भी एग्जांपल देखते हैं और आपको बताता हूँ कि कितनी मस्त मेथड है। अब जैसे मान के चलिए कि 43 का क्यूब निकालना है आपको। अब 43 का क्यूब निकालना तो बहुत समस्या होती है। 43 का क्यूब निकालना कोई हलवा नहीं है कि आप एकदम आसानी से पूरा लिख के कर दो और अब पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्यूब कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो बी का क्यूब सबसे पहले बड़ा, तो क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27, 2 रिमाइंडर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में क्या, अब बड़े क्यूब किया फिर छोटे आएंगे तो 3 तरह का 9, और जो भी नंबर है उनका मल्टीपल कर दो। इसके अंदर 3 तरह का 9 और ये 12, 12 नंबर की 108, 108 और 2 0, 11 बज गए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, अब बी का स्क्वायर करना तो ए को बुरा ना लगे इसलिए ए का भी स्क्वायर करेंगे ना, कोई समस्या नहीं है। तो 4 चुके 16, 16 नंबर की 144, 144 और 11 155 हो गया, तो ये 15 रिमाइंडर हो गया। अब 4 का क्यूब तो बच्चा बच्चा जानता है कि 64 होता है, तो ये कितना हो गया 9 × 7, तो ये हमारा आंसर हो गया 43 का क्यूब। और 43 का क्यूब निकालना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों। तो अब हम और एक एग्जांपल और लेते हैं 50 से अंदर का, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर 50 से बड़ा भी आता तो यही मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन क्या होगा कि थोड़ी कैलकुलेशन हमारी हेक्टिक हो जाएगी, तो फिर थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन इसका प्रूफ ये है कि आप एक ही मेथड के थ्रू 100 तक के क्यूब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और स्क्वायर भी इसी से रिलेट करता है, तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मान के चलिए हमने कोई एग्जांपल दिया, हमने एग्जांपल लिया 27 ले लेते, क्या दिक्कत है, कुछ भी ले सकते हैं हम तो हमने 27 ही ले लिया। अब 27 के क्यूब निकालना है मेरा भाइयों, तो ये है हमारा बी, ये है हमारा ए। जो करते हैं वो जैसे हमारी गाड़ी चलेगी वैसे ही उसी डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से जंप लेगी और फिर उसके बाद में नीचे आ जाएगी। तो ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेंगे। तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, 34 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब क्या करना है, बड़े से नीचे आओ, 7 के स्क्वायर 7 7 49, 49 छक्के, ये स्क्वायर करा, जो दिख रहा है उसको मल्टीपल कर दो बिंदास। तो क्या हो गया नाम छा 54, 6 चौके 24 और 5, और ये कितना 294, 294 में 34 जोड़ दो तो 8 हो गया, और 29 और 3 32, ये हमारा नया रिमाइंडर हो गया। अब क्या, अब इसका अब बी का स्क्वायर करा, ए को बुरा लगेगा ना, तो उसका भी स्क्वायर करो, तो क्या हो गया 4, और 21 का 4 से मल्टीपल करोगे तो 84 आ जाएगा, 21 चौके 84, तो कितना हो गया 6, और 8 3 11 नया रिमाइंडर। अब 2 का क्यूब करना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो ये सीधे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ चीजें आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि समस्या होनी नहीं है हमें, क्योंकि अब 8 का क्यूब करके 11 जोड़ लिखने की बात है क्या, सीधे 8 और 11 19, तो क्या दिक्कत है। अब हम चलिए, अब मैं आपको अब 100 तक का बोला है तो 100 तक तो जाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि 50 तक के सॉल्व करवा दूंगा, अब 100 से ऊपर जाते हैं। ठीक, तो अब 100 से ऊपर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो मतलब 50 से ऊपर का एग्जांपल लेते हैं। तो हमने तो 74 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो जो करना है वही करना है, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। जो हमारा बी है ये हमारा ए है, और पता है इससे हमें प्रॉफिट क्या होने वाला है, इससे हमें प्रॉफिट ये होने वाला है कि जब हम 74 मतलब अगर हम 47 का क्यूब निकालना सीख गए ना, तो हम 74 का भी निकाल लेंगे, और अगर हम 39 का निकालना सीख गए ना, तो हम 93 का क्यूब भी निकाल लेंगे, क्योंकि नंबर तो भाई वही है ना, नंबर चेंज थोड़ी ना हो रहा है, मतलब पहले 4 आगे जाएगा फिर 7 पीछे होगा, तो वही हो रहा है। 50 तक के आपकी अगर मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस है, मतलब जैसे अगर 47 × 3 या इस टाइप से मल्टीपल अगर आप थोड़े फास्ट है तो आपको और कम टाइम लगने वाला है, तो आपको कोई समस्या नहीं। और अगर 53 का निकालना है, 54 का निकालना है, इस टाइप का क्यूब निकालना तो आप सेकंड्स में कर लोगे, तो कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है, आप क्यूब निकाल रहे हैं तो इसका क्यूब आपको मैं बताता हूँ इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हाई लेवल पे, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, रिमाइंडर 6, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े लेवल से छोटे पे आए तो क्या हुआ, बी का स्क्वायर 4 चुके 16, 16 × 21 कितना होता है, तो 16 × 16
हाथ के आ गई 1, 16 दूनी 32 और 1 33, तो इतना हो गया। तो जब 6 और 6 12 और ये 34 हो गया, ठीक है, नया रिमाइंडर हमारा 34 हो गया। अब उसके बाद में जब b का स्क्वायर करा तो a को बुरा लगा, तो अब a का भी स्क्वायर कर दो ताकि किसी को बुरा लगे ही ना। तो a का स्क्वायर कर दिया तो 7 7 49, 49 इंटू 12 कर दो, 12 9 की 108, 12 चौक 48, 58 हो गया। तो 8 4 12 और ये 58 में 4 जोड़े क्योंकि एक रिमाइंडर भी तो होता है, 62 हो गया। तो अब क्या करना, कुछ ही नहीं करना मेरे भाई, 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3, तो ये 5 0 और ये 4 हो गया, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब देखो, अब मैं आपके इसके थोड़े बताता हूँ, इसके कुछ रूल्स बताता हूँ, मतलब रूल्स कुछ नहीं है कि अगर हम 50 तक के, मतलब देखो इसमें प्रॉब्लम हमें कहाँ नहीं होने वाली। अगर हमें 53 का क्यूब निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है, और या हमें निकालना, मतलब 50 तक तो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। जब हम अगर मतलब आगे गए, जैसे कि अगर हमें 98 का क्यूब, तो ये दोनों बड़े नंबर है तो हमें थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर आप इस मेथड के ऊपर है तो आपको थोड़ा सा 5 या 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन हाँ 100% आप इस मेथड से 100 तक के क्यूब बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और इससे बेस्ट अप्रोच हो भी नहीं सकता वो, क्योंकि भाई 100 तक के क्यूब निकाल रहे हो आप, 40 तक के तो इस मेथड से आसानी से निकाल लोगे, और 100 तक जाने के लिए थोड़ा सा आपको, जैसे अगर 98 का क्यूब निकालना, थोड़ा आपको है मतलब वो करना पड़ेगा, तो 5-10 सेकंड ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन आप इसकी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत कम टाइम में इसका क्यूब निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।